वो स्टैंप मुझे लगता है एक करेंगे पहले आवाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें आप गुलिस्तान लाइव फीड पर, जो इस वक्त गुलिस्तान लाइव फीड को बराह रास्त देख रहे हैं। इस वक्त हम विस्सू कॉलोनी कश्मीरी माइग्रेंट्स के इलेक्शंस और नताइज कुछ ही देर के बाद सामने आएंगे। यहाँ पे जो इंतज़ार आप सुबह से कर रहे थे, सुबह 10 बजे से लेकर, क्योंकि काउंटिंग प्रोसेस थोड़ी देर पहले शुरू हुआ यहाँ पे, और कुछ ही देर के बाद जो नताइज है, जिन नताइज का इंतज़ार पूरा जम्मू कश्मीर यूटी कर रहा था। जम्मू की निगाहें भी इस इलेक्शन पे इस वक्त टिकी है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल करेगा। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त। इसकी निगरानी खुद ज़िला इंतज़ामिया जो है कुलगाम वो कर रही है। यहाँ पे जो तहसीलदार दिवसर वो यहाँ पे मौजूद, और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पे सुबह से ही देखने को मिले थे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार एक तरफ से, और दूसरे जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यानी कि दोनों जनरल सेक्रेटरीज के जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें इस वक्त बिल्कुल तेज होगी, क्योंकि अब नताइज कुछ ही देर के बाद सामने आ जाएंगे। तो तब तक मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि आप गुलिस्तान लाइव फीड पर ये तस्वीरें जो है, जो काउंटिंग हॉल, जो यहाँ पे काउंटिंग के लिए ये जगह मुकर्रर की गई है यहाँ पे, और इनके साथ साथ जो वोटर्स हैं वो भी जिन्होंने वोट डाले अपने उम्मीदवारों के लिए, उनका भी यहाँ पे जो है वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की नज़रें जो है इस इलेक्शन पर टिकी हुई है। जैसे कि मैंने आगाज़ में भी कहा कि जम्मू से लेकर विस्सू काजीगुंड तक अगर बात करेंगे, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट पंडित हैं जिन्होंने आज ऑनलाइन वोट का इस्तेमाल किया, वो देख रहे होंगे इस वक्त के किसके झोली में जीत और कौन सा उम्मीदवार जो है वो जिनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जीत और हार वो तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पूरा प्रोसेस है वो ज़ोर शोर से जारी है। और यहाँ पे जो सपोर्टर्स की बात करेंगे वो भी यहाँ पे मौजूद है। जितने भी जो कैंडिडेट थे, चाहे वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। इस तरह से सनी शर्मा जो है वो बिना मुकाबला जो है यहाँ पे सनी रैना वो यानी कि उसने कामयाबी पहले हासिल की है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार है वो उनके लिए जो इस वक्त काउंटिंग वो जारी है। हालांकि काउंटिंग के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 10 से लेकर 4 बजे तक का वोटिंग प्रोसेस जो है वो रखा गया था। यहाँ पे जो इलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने इस पे जो है कहीं ना कहीं पे पूरी नजरें जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बताया कि क्या लग रहा है आपको कौन किसकी जीत होगी? जी, दोनों ने अच्छी मेहनत की है, तो हमारी तरफ से दोनों को बेस्ट ऑफ लक। फेज 2 से आए हैं तो दोनों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं, और तहसीलदार सब आएंगे, जो बोलेंगे वही फाइनल। नहीं, जिसको वोट आए होंगे वही तो जीतेगा। तो ये तो मजिस्ट्रेट को नहीं जिताना है। तो हमारी बस 5 मिनट वेट करिए। बस 5 मिनट वेट करिए। 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। और हालांकि दोनों बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। देखिए, ये जो विस्सू कॉलोनी है, इसमें तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ करना नहीं होता है। बेसिक नीड्स जो होती है, नेसेसिटीज, उनको हमें मीट आउट उसी को लेकर तो है ही, उसी को लेके हमने आज यहाँ पे इलेक्शन करवाया है। हाँ। तो दोनों कैंडिडेट्स, बोथ कैंडिडेट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। अभी 5 आपने तो एक को ही वोट दिया होगा। बिल्कुल, डेमोक्रेसी का तो ये एक फायदा है। सबसे बेस्ट स्टेप तो इलेक्शन का ही होता है, और हमने आज करके दिखाया। अभी 5 मिनट के बाद आपको ही पता चलेगा किसने जीता। अच्छा, चलिए, आपके चेहरे से लग रहा है कि शायद जो जीतेगा उसी को आपने वोट भी दिया होगे। तो इच्छुक प्यारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप भी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो कब से लेकर सुबह से बीच में आ रहे थे। बीच में आ रहे थे। उसके बाद में दिन में देखते गए। अच्छा,
तो आप भी हाँ जी वेट कर रहे हैं कौन सा वेट कर रहे हैं? हाँ जी हम तो उसके बाद जश्न भी होगा? जश्न भी होगा, जो भी जीतेगा उसको जश्न अच्छा, जश्न तो होगा। फूल मालाएं पहला ही जाएगी, तो फूल मालाओं का भी इंतजार जो है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि फूल मालाओं का इंतजार यहाँ पे जो यानी कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट है उसको भी यहाँ पे फूल मालाएं पहनाई जाएगी और जनरल सेक्रेटरी को भी फूल मालाएं पहनाई जाएगी। लेकिन शायद मैंने इनको याद दिलाया कि आप ये फूल मालाएं आप गाड़ी में ना रखें, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। अब 2 या 5 मिनट के अंदर अंदर जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हार और जीत का सवाल नहीं होता है यहाँ पे। डेमोक्रेसी जो है, जो डेमोक्रेसी हमें समझाती है, सिखाती है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक मजबूत सुतून होता है। तो इसी लिहाज से यहाँ पे जो ये आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसके बाद एक बॉडी तश्कील दी जाएगी, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी बार लाइव आ चुका हूँ, क्योंकि जम्मू से लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि जिन्होंने ऑनलाइन वोट का इस्तेमाल किया है वो भी देख रहे होंगे कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस वक्त वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि 2 या 4 मिनट के अंदर अंदर जो नताइज है वो सामने आ ही जाएंगे। तो उसके बाद जो है तस्वीरें साफ हो जाएगी यहाँ पे कि किसकी जीत और किसी, और ज़रूर हम उस वक्त जो प्रेसिडेंट है उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो जनरल सेक्रेटरी के जो चुना जाएगा उसके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मुद्दा मकसद ये है कि जो आज वेसु काजीगुंड में हम पहुँचे हैं, वेसु काजीगुंड में इसलिए हम पहुंचे कि हम आपको ये पल पल की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करें। इस इलेक्शन के हवाले से सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी यहाँ पे मौजूद, क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा फिर से कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो किस तरह से यहाँ पे सुबह से ही देखने को मिल रहे थे। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, हालांकि ये अपने जनरल सेक्रेटरी का इंतजार कर रहे हैं कि इनके साथ अब शाला बशाला कौन चलेगा, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो सीधी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, और दूसरा जो है यहाँ पे जिन्होंने लाल अपर पहना हुआ, यहाँ पे रेड अपर पहने हुए यहाँ पे, तो सुरेंद्र और विकास जी के बीच जो ये मुकाबला है वो शायद कांटेदार हो सकता है। शायद जैसे कि अभी नताइज हमारे पास आने बाकी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नताइज सामने आएगा। हर किसी के हाथ में इस वक्त सेल फोन है, लाइव ले रहे हैं सारे के सारे कि एक एक पल का जो कहीं हमें छूट न जाए एक एक पल। तो इसी लिहाज से यहाँ पे ये जो वोटिंग प्रोसेस है, ये जो काउंटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे जारी है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो काउंटिंग का प्रोसेस है ये शुरू हुआ कुछ देर पहले। हालांकि जितने ऑनलाइन वोट थे वो गिने गए हैं। अब जिन्होंने बैलेट का इस्तेमाल किया है, जो बैलेट पेपर्स है उनको यहाँ से निकाला गया है। अब थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसकी जीत और किसकी हार। लेकिन यहाँ पे ऑल द बेस्ट कहते हुए सभी, थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएगी कि यहाँ से किस उम्मीदवार को यहाँ पे फूल मालाएं पहनाई जाएगी। लेकिन फूल मालाएं तो बाद में सभी को पहनाई जाती है, लेकिन खुशी की जो फूल मालाएं हैं उनको पहनाई जाती है जो जीत का हकदार होगा, जिसके लिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिन्होंने जिसको वोट दिए होंगे वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक कांटेदार मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। तहसीलदार दिवसर की निगरानी में ये इलेक्शन जो है वो जारी है।
कैंसिलेशन को इस तरह पे typically phase 1, phase 2 और phase 3 के आने वाले हैं। ऑफलाइन 132, ऑफलाइन 132, ऑनलाइन बताओ। ऑनलाइन 121। दोनों कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छे बहुत मेहनत की। थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट शायद लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होने में। मैं आपको फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस वक्त जो प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस है, वो इस वक्त काउंटिंग प्रोसेस जो है वो इस वक्त जारी है। विकास का ऑनलाइन है 37, विकास और सुरेंद्र ऑफलाइन 39, यानी टोटल हो गया 76। हाँ 76। तो शायद सुरेंद्र जी जो है वो उसको यहाँ पे जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं कि सुरेंद्र जो है वो यहाँ पर जीता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ अब घोषणा बाकी है। यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन हुए 13, ऑनलाइन 4। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, आज संडे 8 तारीख 8 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर जो 5 साल के बाद फिर से केपी कॉलोनी फेज 1, 2, 3 जिसमें पहले से वोट करने वाले रहते हैं, इनका आज इलेक्शन था। इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल कॉपरेशन दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पे आई हुई थी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया और कीनली देखा कि क्या सारा इलेक्शन प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो हमारी पुलिस का हो या आर्मी का, उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रखा। यहाँ पर हम यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका भी हम बहुत थैंकफुल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर इस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, कहीं और थे, उन्होंने थ्रू ऑनलाइन मोड से इस वोटिंग को कामयाब कराया है। ओवरऑल जो पोलिंग हुई है वो 346 वोट्स पड़े हैं, इंक्लूडिंग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, जिसकी टोटल अगर परसेंटेज निकाली जाए वो 68% है, 68.2% है। काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही देर में हमारे जो वर्दी ऑब्जर्वर साहब है, तहसीलदार साहब, वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। तो बस 10 से 20 सेकंड का इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है, ऑब्जर्वर भी है, बस तो ऑब्जर्वर वो इस वक्त इस तरह से हमारा ये जो है या हमारा ये जो आज के इलेक्शन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होने जा रहा है और ये सारा जो रिजल्ट अब निकल के आया, हमारे टोटल जो वोट्स थे, जो हमारे वोट्स 508 वोट्स हमारे थे, 508 में से हमारे 346 पोल हो गए और इस तरह से हमारा परसेंटेज हो गया 68.11% आ गया हमारा जो पोल वोट हो गया। और उसके बाद उसमें से 346 में से हमारे जो
कैंडिडेट है सुरेंद्र जी और दूसरे हमारे विकास जी, और कैंसिलेशन का 346 से हमारा आ गया 17, उसमें से हमारा नेट जो रहता है 329 जो कास्ट वोट्स करेक्ट पाए गए, उनमें से 253 सुरेंद्र जी को और उसमें से 76 विकास जी को मिले हैं। इस तरह से इसके एंड में सुरेंद्र जी को इससे सक्सेसफुल करार दिया गया है और ये इस तरह से जनरल सेक्रेटरी चुने गए इस केपी फेज 1, 2, 3 के। हम दोनों को दावत दे रहे हैं कि वो आगे आए। पहले हमारे विकास जी सामने आए और उसके साथ साथ जो हमारे प्रेसिडेंट जो पहले से ही इलेक्टेड हैं, प्रेसिडेंट साहब तो हम प्रेसिडेंट साहब को उनको माइक दे रहे हैं आगे के लिए। वो भी बहुत बढ़िया नमस्कार, आदाब सबको। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमारी कॉलोनी के इलेक्शन पे दिया और जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने फिर से मेरे पे भरोसा दिखाया, फिर से भरोसा जताया कि मुझे फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है। मुझे अब और ज्यादा काम करना है कम्युनिटी के लिए, और ज्यादा काम करना है अपनी कॉलोनी के लिए। और जो हमारे नए मतलब जनरल सेक्रेटरी बने हैं सुरेंद्र जी, आज उनकी भी जीत हुई है और हमारे विकास जी की भी जीत हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे दोनों कैंडिडेट जो इस इम्तिहान में खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है हमारी कॉलोनी में, लगभग कोई 2000 सोल्स है हम, उसमें से 2 लोग खड़े हुए इलेक्शन के लिए। इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास इतने अच्छे नौजवान मेरे साथ हैं, हम कॉलोनी को बहुत आगे तक ले सकते हैं। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे हाँ जी, जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि पहली बात यह है कि मतलब हम दोनों का स्वागत करते हैं। और जहां तक विकास जी का ताल्लुक है, ये आगे आए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में। इसी तरह से 76 इसने ले लिए हैं। और इस तरह से एक बात है कि जो वोटर्स होते हैं उनको भी एक मौका मिलता है, चॉइस मिलती है। और एक काम करने का, आगे लोग जो सामने आते हैं उनको आगे काम करने का अवसर मिलता है। तो हम विकास जी और ये विकास जी को हेलो। विकास जी अगर बोलना चाहेंगे आपने कि मैं अगली बार और मैं इस टाइम से शायद कुछ लोगों का शायद मैं दिल ना जीत पाया पूरी तरह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम से शायद दोबारा उनको शायद लग रहा, शायद मैं आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा हूँ। शायद नेक्स्ट ईयर से जब भी इलेक्शन होएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शायद मैं इसे और ज्यादा मेहनत करके सबसे ऊपर आकर मैं वेल डन। अब हमारे जो सनी रैना जी हैं जो प्रेसिडेंट, आगे हम उनको सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। लेकिन इन अल्फाज के साथ कि सनी जी, जहां हम आपको मुबारक करते हैं वहां हम आशा करते हैं, जो लोगों ने आप पे एतमाद दिखाया, कोई आपके सामने कैंडिडेट भी नहीं आया, आप इन लोगों के जो भी यहाँ के मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह से, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, उनको आगे से और ज्यादा अच्छे तरीके से उनको आप उठा के उनको हल करने की कोशिश करेंगे, हल कराएंगे। थैंक यू। तो ये थैंक यू सर। थैंक यू। और दूसरा थैंक यू सर। थैंक यू। और दूसरी सर्टिफिकेट जो हमारी जा रही है जनरल सेक्रेटरी जो सुरेंद्र जी अभी आ गए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का तो पहले से भी एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने यहाँ सुना। इसके साथ साथ अब सुरेंद्र जी है, हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये इस जिम्मेदारी पर, इन लोगों को एक जिम्मेदारी आई है, इस सारे कॉलोनी वालों जो वोटर्स हैं, इनको एक
जिम्मेदारी सौंपी है और उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से आगे सामने दिखाई सामने मैं यहाँ अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो इन इस लोगों तरह से को जो ये जैसे कि नताइज है वो सामने आ पास्ट ही गए एक्सपीरियंस हैं। भी है हमारे प्रेसिडेंट साहब का। हमने इससे पहले भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बजाती खुद यहाँ आते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आती रहती है, कभी भी अगर किसी भी इशू के सिलसिले में आना पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनका पूरा साथ है, सहयोग है। जो भी इश्यूज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामने होगी, आगे आगे होगी ये इश्यूज हल करने के लिए, ताकि ये उनके सामने तो मेरे साथ मैं कोशिश करूंगा कि सनी से हम सबसे पहले सनी रैना से मैं बात करूं, तो उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं तो सर्वत्र नमस्कार साहब मैं तरफ से और आदाब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हम तहे दिल से आभारी हैं, प्लस जो हमारे जो वर्कर्स ने काम किया इस चीज के बारे में जिन्हें ये पूरा अंजाम दिया ये तब पॉसिबल हुआ जब सब लोगों का कोऑपरेशन इस चीज में रहा। और जितना हारना एक बड़ी बात नहीं है, जितना होता है कि काम करना, मैं इस चीज को इस चीज से देखता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे जो लोगों के जो ख्वाहिश है उनको फुलफिल करना है और मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी यही रहेगी। और मैं विकास जी को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, सनी जी को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और मेरा जीतना मेरी जीत नहीं है, ये सब उनकी जीत है जिन्होंने मेरे पर भरोसा दिखाया और मेरे ऊपर एतमाद दिलाया। ये जीत उनकी है। अब मैं भगवान से खुदा से यही करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस पर्पज के लिए आपने मेरे को चुना है मैं उन चीजों के पूरा खड़ा हूँ। सनी और सुरेंद्र के साथ हम मुख्तसरन बात करेंगे। सनी, सबसे पहले आपको मुबारकबादी, आपको प्रेसिडेंट फिर से चुना गया है 5 साल के लिए, तो प्रायोरिटीज जो है पानी, बिजली, यही चीजें होती है, तो क्या कहेंगे आप इस मौके पर? सबसे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों का शुक्रिया करता हूं जो मेरे तीनों फेजों में जो रह रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिन्होंने मुझ पे फिर से भरोसा दिखाया कि इसने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, तभी मुझे उन्होंने फिर से मौका दिया फिर से प्रेसिडेंट बनने। हमारे जो ये काम पेंडिंग है, मेन हमारा अकोमोडेशन का इशू है। हमारे यहाँ पे 512 आपके पहले मैं ये कहूँगा कि आपके 5 साल बेमिसाल थे। बेमिसाल तो नहीं थे, क्योंकि इसमें से बीच में 370 था, कोविड नहीं, वो चीजें कोविड को देख के अब कुछ और भी आपसे जाने को, अब जिन लोगों ने आपको वोट दिया है सबसे पहले उनको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उनको हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलता हूँ। जो मेरे बड़े हैं, जिन्होंने मेरे को राह दिखाई, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना है, तो मैं सबसे पहले उनका थैंक यू करता हूँ। जी, तो जाते जाते कोई संदेश अपने पूरे देशवासियों के लिए और जम्मू कश्मीर यूटी के लिए? जो ये इलेक्शन प्रोसेस है, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें हम अपना एक अच्छा उम्मीदवार चुन सकते हैं वोटिंग के जरिए। जी, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी इलेक्शन आए हमें वोटिंग करनी चाहिए, हमें ऐसा चेहरा चुनना चाहिए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि हाँ ये हमारा काम करेगा। चलिए, मैं आपके जनरल सेक्रेटरी से सुरेंद्र जी से मैं अब चाहूंगा कि मैं इनके साथ 2 मिनट लूं, क्योंकि बाकी मीडिया के जो लोग हैं वो भी सुरेंद्र जी से बात करना चाहेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपको मुबारकबादी हमारी तरफ से। सलामत सारे बराबर जोन क्या राय मेरे जातस में राय कहा कि कमिशनस क्या है बड़ बार चीज कि एतमाद सह बड़ बार ट्रस्ट बड़ बार फेथ, वो सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में। लोगों ने मेरे ऊपर फेथ किया है, अब मुझे उनके ऊपर से जो उन्हें मुझे दे दिया करने के लिए उन पे मैं अल्लाह ताला से, अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके जो काम उन्हें दिया उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से मुझे वो फुलफिल करने हैं लोगों के बारे में। और लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मेरी जीत नहीं है, ये सब लोगों की जीत है, ये सब आदमी की जीत है, ये आपकी जीत है। ये जो पहले सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ सुबह से लेकर ये मेरी आम आदमी जो तहसीलदार, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये डीसी साहब कुलगाम, डीसी साहब अनंतनाग, कि उनने हमें फ्री एंड फेयर यहाँ पे इलेक्शन करने का मौका दे दिया।
उनका मैं तहे दिल से लास्ट धन्यवाद क्या करता हूं। वजह थे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग वह जमिश वुचन है आलस सुरेंद्र जी सुबह वोट तय वोटोग्राफ आल लास्ट मे यह अख तिमन लॉट्स ऑफ थैंक्स वन बे तिहिंद मसाइल यम तिहिंद मसले अलग अलग चीजों में सह कर तिहिंद बह तथ उतरुन बह तुम फुलफिल कर जय सुरेंद्र जी बेस्ट ऑफ लक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इस तरह से जो कश्मीरी पंडितों के आज इलेक्शन हुए थे यहाँ पे काफी खुशउस्लूबी से अंजाम दिए गए हैं और यहाँ पे आज जिस तरह से जीत हुई है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की उसकी जो वोटिंग प्रोसेस है फिर काउंटिंग प्रोसेस वो तब पसीर हुई। आप मुझे इजाजत दीजिए।